हम्म। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए, जब भी हम स्कूल के अंदर स्टडी करते हैं, है ना, और या फिर हम ट्यूशन के अंदर भी जाते हैं, हर एक क्लास का अलग अलग सिलेबस बना होता है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं। तो टेक 45 सेकेंड्स और आप लोग लिखिए एंड देन टेल मी कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनका फायदा क्या होता है या उनकी नीड क्या है। क्या बिना टेक्स्ट बुक के चीजें नहीं हो सकती? टेक्स्ट बुक्स की क्या जरूरत होती है? 1 मिनट ले लीजिए। अगर आप चाहें तो हम ब्रेकआउट रूम भी बना सकते हैं, बट उसका थोड़ा सा ये दिक्कत होगा कि ब्रेकआउट रूम के अंदर टाइम बहुत लग जाएगा। क्या करें, ब्रेकआउट रूम बनाएं या फिर हम ऐसे ही कर लें? देखो अभी मेरे को समझ नहीं है, आप लोग मन मन में बोले जा रहे हो। मेरे अंदर इतनी शक्ति है नहीं मैं आप लोग के मन को पढ़ सकूं, या जो लोग आप म्यूट करके बोल रहे हो वो भी समझ नहीं सकता Prabhuji, मैं। as you wish. अच्छा, एक भी व्यक्ति के पास समझ आई एज यू विश। एक ने लिखा नो ब्रेकआउट। जितने लोग ब्रेकआउट के लिए अग्री करते हैं वो लोग थम्स अप दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ग्रेट। ठीक है, छोटा सा ब्रेकआउट रूम बना देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं उनको बताता हूँ उनको क्या करना है उसके अंदर, फिर उसके बाद लेट अस डिस्कस एंड देन लेट अस। ब्रेकआउट रूम 22 है, तो लेट अस क्रिएट 5 ब्रेकआउट रूम्स। हम्म। cool। ठीक है, तो ब्रेकआउट रूम में आपको क्या करना होगा? पहला चीज, टेक्स्ट बुक्स का, हमारी जो लर्निंग होता है या जो हम स्टडी करते हैं उसमें क्या रोल होता है, इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट फॉर 1 मिनट। इसके अंदर आप लोग ऐसा कीजिएगा कि अनम्यूट करके बोलें, एक दूसरे से बात बात करें, तो तब ज्यादा अच्छा रहेगा। इन 1 पर्सन कैन नोट डाउन थिंग्स। ठीक है, चलेगा ना? तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग राइट नाउ। आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, आप लोगों को लिंक आ चुका है। जल्दी जल्दी। नेहा ने ज्वाइन नहीं करा है अभी, अमन ने, अरमान ने, कौशिक ने ज्वाइन नहीं किया है, गीतिका ने ज्वाइन नहीं किया। कौशिक ही आप रह गए हैं अभी बस। क्या हुआ, आप छोड़ क्यों रहे हैं वापस? खुशी में आपको एक रूम असाइन कर दूं, चलेगा? हरे कृष्णा। कृष्णा आपकी आवाज नहीं आ रही। यस तेजस, बुलाया आपने? Sir, can you tell the topic again?
टॉपिक इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन आवर लर्निंग जर्नी। टेक्स्ट बुक की क्या आवश्यकता होती है। ओके, थैंक यू। हम्म। आप लोग बोले नहीं थे, हितेशी, केशव, लोग तो ब्राइट हो यार, लोग तो बोल। हेलो। हेलो, मेरे को तो सिर्फ विभूति आपकी आवाज सुनाई दे रही है, और कोई कुछ बोल रहा है ग्रुप में। प्रभु जी अभी बताइए, किसी ने बताया था कि फ्यूचर हाँ नोट्स। मैंने हाँ हाँ मैंने हाँ बताया हाँ, था। यस यस, बस कर जल्दी कीजिए। अरमान, कृष्णा, आप लोग का हुआ नहीं कुछ ग्रुप 2 से। तो अभी मैंने ग्रुप ज्वाइन करा, उसमें क्या हुआ, सिर्फ मैं ही हूँ उसमें, अच्छा, मतलब रूम में। अंकिता आप हो क्लास के अंदर। अंकिता। जी प्रभु जी। हाँ, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर ना, एक छोटा सा हम एक्टिविटी कर रहे हैं। हमने ब्रेकआउट रूम बनाया था जिसके अंदर हम ये कर रहे थे। तो अभी आप 3 लोग हैं, अरमान, कृष्णा और अंकिता। व्हाट यू कैन डू इज वी आर डिस्कसिंग कि टेक्स्ट बुक्स का क्या रोल होता है उसके अंदर, हमारी लर्निंग जर्नी के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको ब्रेकआउट रूम असाइन कर रहा हूँ, आप उसके अंदर जाइए और डिस्कस कीजिए। ये ज्वाइन कर लीजिए अभी ब्रेकआउट रूम को। ठीक है, जाओ अरमान, अंकिता जा चुकी है, कृष्णा आप भी चले जाओ। तेजस, 2 मिनट में हम, 1 मिनट और में हम वो कर देंगे, एंड कर देंगे, तो तब तक आप ग्रुप में रह सकते हैं। थोड़ा सा लोगों को समझा रहा था इसलिए टाइम लग गया। हरे कृष्णा, आपके पास में 30 सेकेंड्स और हैं, 30 सेकेंड्स बाद मैं एंड कर दूंगा इसको। हरे कृष्णा, 30 सेकेंड में मैं आपकी ब्रेकआउट रूम्स को एंड कर दूंगा, तो प्लीज कम कर लीजिए अपना काम खत्म। हरे कृष्णा।
प्रभु जी माइक ऑफ। सॉरी, मैं अकेले में बात करे जा रहा हूँ, कुछ बताइए। 10 सेकंड और रह गए, 10 सेकंड बाद ग्रुप्स अपने आप बंद हो जाएंगे और जो लोग सो गए थे रूम में जा करके वो लोग भी वापस आ जाएंगे। तो ये जूम का अच्छा फीचर है, तो हम घर बैठे बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो चलिए शुरू करें फिर। कौन बताना चाहेगा? हर एक ग्रुप से एक एक रिप्रेजेंटेटिव अगर आ जाए सामने और बताएं हमको, तो हम उसको लिख लेते हैं एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर। चलेगा? प्रभु जी हमारे ग्रुप ने लिखा था। एक मिनट एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड भी खोल लूँ जरा साथ साथ, अपना पेन भी निकाल लूँ इसमें मैं। हम्म, हेडिंग क्या दें इसकी हम? क्या हेडिंग देनी चाहिए? जी इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। और यस, प्रभु जी ये भी रख सकते हैं क्या, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ ट्यूशन क्लास, ट्यूशन क्लास, टेक्स्ट बुक्स आई मीन। ठीक है, चलो इसको भी रख लेते हैं। इसको आगे लेकर के जाते हैं, देखते हैं इससे क्या सीखा पहले। एक मिनट, ठीक है। यस, तो एक एक करके शुरू करते हैं, कौन बताएगा पहले? हैंड रेस कर सकते हैं, हर एक ग्रुप से एक एक दो दो व्यक्ति हैंड रेस कर सकते हैं। बता सकते हैं आप कौन से ग्रुप से हैं और उसके बाद उसको, आपके ग्रुप में कौन कौन था, आपके ग्रुप पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, उसके बाद आपके क्या क्या पॉइंट्स है वो बता सकते हैं। और अगर किसी ने कोई पॉइंट छोड़ दिया तो उसके ग्रुप वाला ऐड भी कर सकता है। एक एक करके ग्रुप लेते हैं। सबसे पहले फिर इनका हैंड रेज हम सुनते हैं। विभूति, आपका ग्रुप क्या था? प्रभु जी ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन कौन थे? और प्रभु जी तपस्या, हम्म, नि- नेहा, नेहा, रिद्धि, रिद्धि, आई विभूति भी थी? डिसाइड। यस। अच्छा, ओके। और 5 लोग थे आपके ग्रुप में, 4 नहीं थे? प्रभु जी आई थिंक एक किसी ने लास्ट में छोड़ दिया था, हाँ, तो आपने उसको रोका भी नहीं? मेरे को नहीं पता लगा। नेहा, और कौन था ग्रुप में? प्रभु जी सानिया थी शायद। थोड़ा, सानिया। सान्या जी, हाँ जी। ठीक है। अरे यार, अब इसके अंदर ये रहा। हाँ बताइए, क्या लिखा है, क्या डिस्कस किया? प्रभु जी नॉलेज देती है वो नॉलेज, हमें। नॉलेज देती हैं और गुड। हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मास्टर्स मतलब हमें हमारे हमें नहीं हमारी एज के अकॉर्डिंग सिलेबस देती है, हमारे एज के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग हमें सिलेबस बताती है हमारा कि हम अभी क्या क्या पढ़ सकते हैं। और दूसरा आई मीन एक तीसरा हो हमें तपस्या wants to add something, you want to take her help? ओके या तपस्या, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अभी एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। बताइए। सो लाइक ट्यूशन क्लासेस में भी मैम नोटबुक्स में लिखवाती है कि लाइक नोट्स लिखवाती है, तो वो एग्जाम टाइम्स पे भी है ना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्यूचर हम्म, नोट्स। हाँ फ्यूचर नोट्स। फ्यूचर नोट्स एसडी लिखूंगा? हाँ फ्यूचर नोट्स, तो ये तो कोई पढ़ेगा तो समझ नहीं आएगा उसको फ्यूचर नोट्स क्या है। ठीक है, तो हमको एक जो चीज़ आपने लिखा, एज के अकॉर्डिंग नॉलेज देती है और एक सिलेबस होता है। सिलेबस से मतलब हम सिस्टमैटिक स्टडी ले सकते हैं। और जो ट्यूशन वाली चीज़ें हैं उसको में भी हम ये ले सकते हैं कि प्रभु जी एंड गिव स्किल्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इजी, ट्यूशन वाले से क्या होता है, एक्सप्लेनेशन इजी हो जाते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नॉलेज होती है। ओके, थैंक यू। दिस इज ग्रुप 1। और अगला ग्रुप, और कौन वो हैंड रेस कर सकते हैं अपना, तो उनसे भी सुन लेंगे। हम्म,
दिशा, आपका ग्रुप क्या था? प्रभु, दिशा, तनिष्का, ग्रुप का नंबर क्या था? 2। ग्रुप 2 था। अच्छा। हाँ, रोजी 3 था। यार बताओ, आप लोग नंबर में गड़बड़ कर रहे हो। दिशा, तनिष्का, आस्था आस्था। और प्राची। अच्छा, बताइए क्या क्या था आपके ग्रुप प्रभु, में? इंफॉर्मेशन मिलती है, डेफिनेशंस वगैरह होता है, रीडिंग ओके। स्किल्स इम्प्रूव होती है, हम्म। और वी गेट टू नो अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर भी बता देते हैं? हाँ, ऐसा भी होता है? क्या भविष्य पुराण पढ़ाते हैं क्या आपको स्कूल में? स्कूल में नहीं, वो भागवत गीता में ऐसे है कि जो कलयुग है वो कैसे एंड होगा, और वो सब। भगवत गीता में कहाँ लिखा है? मैं तो 4 बार पढ़ी है, मेरे को तो नहीं समझ नहीं दिखा कभी। रोजी भागवतम, सॉरी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ठीक है, ग्रुप 3 हो जी, गया। एक हाँ ऑब्जेक्शन है, लेकिन स्कूल में थोड़ी हम भागवतम हाँ, पढ़ते, हमने स्कूल तो में टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं। रोजी हाँ, बुक्स तो बुक्स है ना, चाहे वो बुक्स तो बुक्स स्पिरिचुअल हो है। चाहे मटेरियल हो। ये लेकिन बात बात भी तो सही है। टेक्स्ट बुक्स की हो रही है ना प्रदीप, लेकिन बात तो टेक्स्ट बुक्स की हो रही है। तो मैंने बोला था क्या टेक्स्ट बुक क्या ही करना है, या स्कूल टेक्स्ट बुक बोला था क्या मैंने? यस मैं बोल प्रदीप ने ये बोला था। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तेजस, आपका ग्रुप क्या था? ग्रुप 5 शायद ना? यस प्रभु जी, ग्रुप हाँ 5, उसमें 4 जने थे, मैं, हितेशी, हाँ, मैं केशव और लिखूं तेज, कौशिकी। हितेशी और अ, केशव केशव, और कौशिकी। कौशिकी। हाँ, तो क्या क्या डिस्कस किया आपने? पहला तो कि जो टेक्स्ट बुक होती है वो एक सिलेबस जो आपको पढ़ना है हमको, उसको एक प्रीडिफाइंड फ्रेमवर्क वो करती है, हम्म। इट गिव्स अ फ्रेमवर्क। ओके, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसको वेरी गुड। पहले से हमको, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और इजी टू रिमेम्बर होता है। अगर टीचर सब कुछ ओरल बोलेंगे तो फिर बच्चों के लिए याद रखना उसको पूरे साल मुश्किल है। हाँ, एंड तो फिर एग्जाम इसको मैं टाइम में ऐसे लिख रहा हूँ, रेफरेंस मटेरियल की तरह, बिकॉज जो हम सुनते हैं उसको हम भूल जाते हैं, बट इसको हम कभी भी रेफर कर सकते हैं। तो रेफरेंस मटेरियल लिख दिया मैंने इसलिए। और बताओ। एंड द लास्ट पॉइंट, रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स होती हैं इससे डेवलप। ओके, गुड, थैंक यू। और कौन सा ग्रुप है? मुझे गौरी, ग्रुप 4, ग्रुप 4। उसमें थे प्रदीप। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म। इसमें घृति थी और गीतिका थी, और एक एक सैमसंग सेकंड, के नाम, धृति और गीतिका, गीतिका। और एक कोई सैमसंग के नाम से था, वो उसने लीव कर दिया शुरू शुरू में ही। हाँ, और और एक मैं, गौरी। अच्छा, हाँ, अब जी हमने लिखा था, हम कॉन्सेप्ट्स फॉर टू लर्न बेसिक्स, ओके, concepts for basics are learning becomes easy for us. ओके, We learn many new things. ओके, We can study at our level. हम्म, We get the data of things that we learn according to syllabus. ओके, उसके बाद systematic way of learning. सिस्टमैटिक, ओके, We get guidance for syllabus, ओके, और कुछ? and from this we can learn. We can know our learning capacity. लर्निंग कैपेसिटी बुक्स है? गीतिका ने बोला था, मुझे पता नहीं इसने ऐसे क्यों बोला। गीतिका, क्या बोला था आपने? समझाइए जरा, क्या मतलब लर्निंग कैपेसिटी से? बताइए।
आवाज हरे नहीं आ रही मेरे कृष्ण, को। हरे कृष्णा प्रभु जी, I want आप to add. अरे गीतिका को तो बोलने दो एक बार। Okay. गीतिका आपको आवाज आ रही है? क्योंकि हमें तो नहीं आ रही, ये तो क्लियर है। प्रभु जी हमारे क्लास का अकॉर्डिंग लर्निंग कैपेसिटी होती है बुक्स में। सॉरी, मैं किसी से बात कर रहा था। यस, क्लास के अकॉर्डिंग हमको लर्निंग कैपेसिटी ऐसे पता लग सकती है, बिकॉज जो हम सुन रहे हैं ना, तो हम असेस नहीं कर सकते हमको कितना याद रहेगा कितना नहीं रहेगा, बट इसके बेसिस पे हम असेस कर पाते हैं और ज्यादा अच्छे से। तो दैट वेज 4, 1, 3, 4, 5। दूसरा ग्रुप नहीं था कोई? दूसरे ग्रुप में तो कोई था। अरमान, अरमान कहाँ गया? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, आपको नहीं बोलना कुछ? प्रभु जी हमारे ग्रुप में कोई था ही नहीं। तो आपने सोचा ही नहीं इसलिए? बस क्या ब्रश कृष्णा सोलंकी और अंकिता दीदी, और कोई था ही नहीं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो एक मैं दो तो तीन लोग हो गए, तो आपने भी कुछ नहीं सोचा फिर? मैंने सोचा कि ग्रुप में सोचना है तो फिर। क्या बात, क्या ग्रुप में सोचना है? सो ट्रू टू माई इंस्ट्रक्शंस। नहीं, मैंने बोला है तो वैसे ही करेंगे, बिल्कुल दस से मस नहीं होंगे, जैसा बोला है वैसे ही करेंगे। वाह, ठीक है, ओके। विभूति, आप कुछ ऐड करना था आपको? Yes प्रभु जी, कौन हमें सा ग्रुप था डिफरेंट आपका? ग्रुप 1। हाँ बताओ। प्रभु जी हमें दूसरे हमें हमारी जो अपनी ओन लैंग्वेज को छोड़ के हमें दूसरी लैंग्वेजेस भी सिखाती है, जो हमारे काम आ सकती है फ्यूचर में। जैसे और स्पेनिश? हमारी स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स वो करते हैं और अच्छी कर देते हम्म, ठीक है, वो हो गया कवर। अदर लैंग्वेज वाला पॉइंट अच्छा था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को नेहा, हाँ नेहा आप कुछ बता रहे थे, बताइए। कि हमें नॉलेज मिलती है डिटेल में अकॉर्डिंग टू आवर लेवल और हाँ, क्लास। डिटेल नॉलेज, ओके। तो आप देखिए, ये सब पॉइंट्स तो लिखे हैं, ये सब पॉइंट्स इन जनरल दे आर एप्लीकेबल फॉर टेक्स्ट बुक्स। कोई भी टेक्स्ट बुक, मतलब हमको किसी भी तरह का लर्निंग करना है ना, इट इज राइट नाउ इट इज फॉर स्कूल, बट आगे जा करके मान लीजिए आपको, जैसे अभी बोला, कोई अलग लैंग्वेज सीखना है आपको या कोई और स्किल सीखना है, तो उसके लिए भी ये सब पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे, है ना? आपको कुछ भी सीखना है अगर लाइफ के अंदर, टेक्स्ट बुक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्चुअल में। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो तो डिफाइंड होती हैं, बट आगे जा करके अगर हमको कुछ स्किल सीखना है या फिर हमको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जैसे मेरा तो स्कूल खत्म हो चुका है, कॉलेज भी खत्म हो चुका है, मास्टर्स भी हो गया, बट उसके बाद भी आई स्टिल वी कीप ऑन रीडिंग बुक्स, बिकॉज बुक्स में बड़े ही कंडेंस्ड रूप में नॉलेज मिलता है, और वैसा नॉलेज होता है जो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंटेड होता है। मान लीजिए हम लोग ऐसे क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने 1 घंटा हफ्ते में क्लास किया, डिस्कस किया उसको, बट हमने देखा ना अभी स्टार्टिंग में कि जैसे ही पूछा गया कि पिछली क्लास में क्या हुआ था, तो किसी को कुछ याद नहीं था, है ना? लेट अस बी ट्रू एंड ऑनेस्ट, हम भूल जाते हैं कि पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, जबकि उस समय हमको सब कुछ समझ आता है और लगता है कि हाँ बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने, माता जी ने बहुत बढ़िया बताया। प्रभु जी एग्जाम्स में भी यही होता है। एग्जाम में भी ऐसे होता है, तो इसीलिए हमारे टीचर्स ही बोलते रहते बार बार हमको रिवाइज करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि चीजें हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं। प्रभुपाद जी, इसलिए प्रभुपाद सेज रेपिटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। रिपीट करना बहुत जरूरी है ताकि वो चीजें हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाएं, है ना? एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ आपको उसके बारे में। आपने अगर कल पढ़ा हो ग्रुप के ऊपर, तो मैंने डाला था कि कल राधा रमन जी का अपीयरेंस डे था। आप लोगों ने देखा था? राधा रमन जी को देखा है आप लोगों ने? उनका फोटो देखा है कैसा है? यस प्रभु जी। कुछ लोगों ने जाकर के मे भी लाइव दर्शन भी करे हो। तो राधा रमन जी इतने से डीटी हैं, बस बहुत छोटे से, बट उनके ना अलग अलग टाइम पर वो इतने क्या बताऊं आपको, डिवाइन है कि अलग अलग टाइम पर आपको उनके अलग अलग वो दिखते हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं आपको, हर बार नहीं दिखाई देंगे,
बट कभी कभी इनके दांत दिखाई देंगे, कभी एक दांत दिखाई देगा सिर्फ। है वो डीटी, मतलब पत्थर का है, आप सोचिए, बट वो भगवान है और बड़े इंटरेस्टिंग है। कभी आपको उनका एक दांत दिखाई देगा, कभी आपको उनके दो दांत, कभी चार, कभी सात, कभी नौ, कभी 11 दांत भी दिखाई देते हैं उनके। तो वो जो डीटी थे वो मिले थे 1500 सेंचुरी, 1500 के अंदर गोपाल भट्ट गोस्वामी को। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो 6 गोस्वामी ऑफ वृंदावन है उसमें से एक थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी गए हुए थे नेपाल में। नेपाल में एक रिवर है, जिस नाम पता है क्या है रिवर का? मैंने लिखा था, ये पता लग जाएगा आप लोगों ने, आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, जो ग्रुप पे भेजता हूँ मैं, उससे भी आइडिया लग जाएगा। आप व्हाट्सएप मत चेक कीजिएगा, बिना चेक करे बताइए अगर किसी को पता है तो। क्या था नाम रिवर का? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैसेज था, ये मैसेज आस्था ने बनाया था। आस्था हमारे बीच में, आस्था आप बता दीजिए क्या नाम था रिवर का? जी मैंने पढ़ा था मैसेज, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं है। लिखा भी आपने ही था ना? तो देखिए इतना डिफिकल्ट है मतलब हमारे लिए, जो लिखता है उसको याद नहीं रहता। इसलिए आपको बोलता हूँ कि नोट्स बना लिया कीजिए, एटलीस्ट थोड़ा तो चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर भी सिर्फ ऐसे बैठे बैठे कथा सुनने से, आंखें बंद करके कथा सुन रहे हैं और सब कुछ हमारे दिमाग में जा रहा है, और दिमाग से घुसते घुसते कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इस कान से गया और इस कान से ऐसे निकल जाता है साथ साथ, सीधी सीधी लाइन, पुश, है ना। रिवर का नाम था गंडकी, GANDAKI, गंडकी रिवर। ठीक है, गंडकी रिवर के अंदर स्नान कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो भगवान, एक ना स्पेशल टाइप ऑफ पत्थर होता है शिला, जिसको बोलते हैं शालिग्राम शिला। वो शालिग्राम शिला जो है, दिस इज एज गुड एज लॉर्ड विष्णु। वो शालिग्राम शिला की वर्शिप होती है, और वो शालिग्राम शिला सारी गंडकी रिवर से ही मिलती है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पे स्नान करने गए, शालिग्राम शिला उनके हाथ में आ गई। जैसे वो स्नान कर रहे, डुबकी मारी, ऐसे करके क्या कर रहे थे, पानी चढ़ा रहे थे वापस सूर्यदेव को। सूर्यदेव को पता नहीं किसको चढ़ाते, हाथ में आ गई तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर दूसरी बार जब स्नान कर रहे हैं तो दूसरी बार फिर से हाथ में आ गई, तो फिर से उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर से जब तीसरी डुबकी मारी तो फिर से हाथ में आ गई। तो देयर इज अ सेइंग इन हिंदी कि 3 बार अगर चीज हो जाए तो वो कंफर्म हो जाता है। इसीलिए आप देखिए स्क्रिप्चर्स के अंदर भी एक बहुत ही फेमस श्लोक आता है जिसके अंदर बताया है कि इन द एज ऑफ कलयुग द ओनली मेथड इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। किसी को पता है कौन सा वर्स है ये? अरमान? प्रभु जी, हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते हाँ नास्ते गथेर अन्यथा। हाँ, तो इस वर्ष में भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। हरेर नाम 1, हरेर नाम 2, हरेर नाम 3। इनफैक्ट आप WWE में भी देखो, अगर किसी ने WWE भी देखा है ना, तो उसके अंदर भी 1 2 3, तीसरी बार जब टैप करते हैं तो खत्म है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, 3 बार हो जाए तो कंफर्म हो जाता है। तो 3 बार रिपीट करें, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एक उपाय है, इज द ओनली वे। कले कलौ नास्ते एव, नास्ति एव, नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग के अंदर और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको, जस्ट टू ड्राइव द पॉइंट होम। स्क्रिप्चर्स के अंदर भी ऐसे है, भगवत गीता के अंदर भी पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि सेम ही चैप्टर है? कभी ऐसा देखा है आपने? और उसमें लगता है कि वही चीज तो पढ़ा रहे जो पिछले साल पढ़ा है, तो सेम चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, नया पढ़ाओ ना कुछ। ऐसा लगा है कभी किसी को? मेरे को बहुत लगता था ये चीजें इसके बारे में, ये क्यों करा रहे हैं यार, ये तो कर लिया लास्ट ईयर, पिछले साल भी वही किया। 9th के अंदर लॉज ऑफ मोशन, 11th में फिर लॉज ऑफ मोशन, वही न्यूटन को ही पढ़ाए जा रहे हैं, तब से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं।
वो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, पीरियोडिक टेबल ही चला जा रहा है। फिर वो गिनो, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 4 होता है, वही सब चले जा रहा था। बट वो चीज जरूरी है, अगर वो जरूरी नहीं, अगर वो याद ही नहीं रहेगा कि पीछे क्या किया था, तो ऐसा हो गया कि आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाला छोड़ते जा रहे हैं सारा। एक बार एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति को राजा ने, वो बहुत गरीब था एक्चुअल में, और उसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं था। राजा के पास में आया कि आप मेरी मदद करो, मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास हो नहीं पाता, चीजें खाने को भी नहीं मिल पाता है मेरे को, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी नहीं हो पा रहा है। तो राजा ने क्या किया ना, पहले के राजा ना बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, वो राजा बेवकूफ नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने उसको स्टडी किया एक दिन, और उसके बाद एक दिन स्टडी करने के बाद मंत्री को भी भेजा साथ साथ। तो राजा को ये समझ आया कि ये व्यक्ति जो है ना एक्चुअल में गरीब नहीं है, ये व्यक्ति को पैसे बचाना नहीं आता, ये ग्रीडी है, तो ये पैसे वेस्ट कर देता है अपना। अगर इसको सही तरीके से ये इन्वेस्ट करे तो ही कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, और अपना फ्यूचर खुद ही सिक्योर कर सकता है। तो राजा ने, तो राजा के जो मंत्री थे, अब राजा के जो मंत्री थे ना, उसके अंदर सिर्फ वो नहीं होते थे, क्षत्रिय नहीं होते, उसके अंदर ऋषि मुनि भी होते थे। तो जो ऋषि थे, वो ऋषि ने कहा कि आप ना इसको एक टेस्ट दीजिए। क्या टेस्ट दीजिए? बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट था। बोला कि उसको बोलिए कि आपको हम सुबह भेजेंगे हमारे खेतों के अंदर, आपको क्या करना है, खेत में भागना है, और जितना दूर तक आप भाग करके, मतलब जितना लैंड आप कवर करके वापस आ गए ना शाम को 6 बजे तक, उतना लैंड आपका। प्रभु जी हमारी एक स्टोरी भी थी ऐसी ही थी। हिंदी में, तो आप दीना आप करके थी। तो आप सुनाओगे आगे फिर? नो नो आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सुनाओ, सॉरी क्या। चलो ठीक है, मैं सुनाता हूँ फिर आगे। तो स्टोरी ऊपर नीचे में भी हो सकती है, बट लेट अस अंडरस्टैंड द मूड बिहाइंड दिस। मान लीजिए कि जैसे आप ये निकले, अपने घर से निकले, तो अपने घर से जितना राजा ने क्या दिया, जैसे मैं अभी मंदिर में हूँ, तो इस्कॉन गुरुग्राम से लेकर के जितना दूर मैं रोड पर गया और उतना मैं वापस आ गया उस टाइम तक, वो सारी रोड मेरी, वो सारा लैंड मेरा। अब मैं कुछ भी करूँ उसके ऊपर, भले मैं हाईवे पे ऐसे चद्दर डाल करके सो जाऊं, कोई कुछ नहीं कह सकता मेरे को, क्योंकि वो मेरी जमीन है, क्योंकि राजा ने ऐलान कर दिया है अभी। ऑफ कोर्स मैं नहीं करूंगा ऐसा, बिकॉज मच्छर होते हैं और लोग तो जाते ही हैं, ट्रक चलते हैं इतने बड़े बड़े, कौन सा ट्रक कहाँ ले जाए मेरे को पता नहीं। तो राजा ने उसको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका दिया और वो बड़ा खुश हो गया। अब सोचो, सुबह सुबह 6 बजे वो निकल गया, 12 घंटे उसको दिए। सोचो 12 घंटे आपको दिए, आप 12 घंटे के अंदर क्या क्या कितना कितना कवर कर लोगे। और तो उसने बोला कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, फिर कल सुबह ही क्यों कर रहे हो, थोड़ा टाइम दो मेरे को। राजा बोला टाइम क्यों चाहिए? बोला मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा मैराथन रनिंग का, क्योंकि दूर तक भागना है मेरे को, थोड़ी सस्ते में निपटाऊंगा, पहली बार आ रहा है मेरे को, तो थक गया भागते भागते। तो राजा ने कहा ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम दे। 1 हफ्ते का टाइम दिया, अब वो हर रोज जो है भागने लगा और वो लंबे लंबे डिस्टेंस प्रैक्टिस करने लगा। नाउ कम्स द फाइनल डे, डी डे, जिस दिन उसको भागना है। सुबह 6 बजे जैसे ही राजा ने बोला ऑन योर मार्क गेट सेट, और गो की जगह बंदूक चलाई, वो भाग गया, और वो बहुत तेज तेज भागे जा रहा है। वो टाइम वाइम घड़ी अपनी लेके गया था, टाइम देख रहा था, बीच में 9 बज गए, 10 बज गए। उसको ये था कि 12 बजे जैसे हो जाएंगे ना, क्योंकि 6 घंटे मेरे को जाने में लगेंगे, तो मैं क्या करूंगा, 11 बजे मैं रेस्ट लूंगा, 11 से 12, और उसके बाद में 12 बजे से वापस चलूंगा जाने को, और जितना डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। तो 10:30 बज गए, और वो देख रहा है कि अभी तो मेरे को यहाँ से राजा का जो महल था वो दिख ही रहा है मेरे को, मतलब ज्यादा दूर नहीं आया हूं मैं, थोड़ा सा और दूर भागता हूँ। एक दिन रेस्ट नहीं करूंगा तो क्या जाएगा, हर रोज तो सोता ही हूं मैं, है ना, ये तो जिंदगी, तो एक ही बार जीवन में चांस आना है, थोड़ी बार बार मेरे को कहेगा। तो मैं भागता हूँ, तो उसने सोचा कि मैं रेस्ट नहीं करता, तो 11 बजे की जगह वो 12 बजे तक भागा, और भाग रहा है वो, थक रहा है, बीच में सांस ले रहा है अपना, वो सिपर लेके गया था पानी वाला, बीच में निकाल करके पानी पी रहा है भागते भागते, और उसके बाद भाग रहा है वो। 12 बजे तक वो भाग रहा था। अब 12 बजे भागने के बाद उसने सोचा कि अब मेरे को वापस जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसने डिसाइड ये किया था कि 6 घंटा भागा है तो 6 घंटा वापस भी लगेगा उसको जाने में। तो पर उसने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा और भाग लेता हूँ, वापसी जब मैं जाऊंगा तो थोड़ा डबल स्पीड से भाग लूंगा।
डबल स्पीड से भाग सकते हैं तो 6 घंटे को 5 घंटे में तो कवर कर सकते हैं, स्पीड अगर तेज हो गाड़ी की तो। बोला हाँ बात तो सही है, बट राजा ने एक चीज बोली थी जिसका वो उसके दिमाग से उतर गई। राजा ने बोला था अगर तुम वापस नहीं आ पाए ना यहाँ तक तो तुमको हल्का सा भी लैंड नहीं मिलेगा, सब खत्म। अब वो चीज उसके ध्यान में रही नहीं, बिकॉज ग्रीड इतना ज्यादा लटक रहा था सर के ऊपर, इतना भारी था। तो वो 12 का 1 बजे तक भागा। अब जब 1 बजे तक भाग रहा था तो अब वो थकने लगा, तो उसके बाद सोचा कि अब वापस चलते हैं यहाँ से। तो अब वो वापस मुड़ के चलने लगा, वहां पे अपना अच्छे से पैर वैर मार करके झंडा गाड़ दिया उसने कि ये जगह है, यहाँ तक मैं भागा हूँ। उसके बाद वो वापस चलने लगा। वो वापस जा रहा है तो आप सोचो 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक कितना घंटा हो गया भागते हुए? 7 घंटा। 7 घंटा तक सोचो कोई व्यक्ति भागा है, तो वापस आए तो थकान तो होगी उसको थोड़ी सी। तो चल रहा है, अभी भागा जा नहीं रहा, उसे चल रहा है, उसको भूख भी लग रही है, उसको प्यास भी लग रही है। रास्ते में रुक गया थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ी सांस ली, उसका फिर भागना शुरू किया। 4 बजे जा करके एकदम से वो गिर गया, इतना ज्यादा थक गया था वो। और उसको दिख रहा है अभी बहुत दूर है जाना। तो उसने सोचा कि मैं 15 मिनट रेस्ट करता हूँ, और 15 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर मैं एक्स्ट्रा तेजी के साथ और दुगनी स्ट्रेंथ के साथ भागूंगा। आपको क्या लगता है पहुंच पाया होगा वो डिस्टेंस तक? तो नो प्रॉब्लम। ऐसे करके रह जाती है चीजें, जस्ट बिकॉज ग्रीड इतना ज्यादा होता है। अच्छा ये बताइए, ये कहानी में क्यों बता रहा था अभी, कहाँ से आई थी ये कहानी? या आप लोग भी भाग गए थे उसके साथ में? किसी को याद नहीं अभी ये कहानी क्यों चल रही थी, कहाँ से आई थी ये कहानी? प्रभु जी आप बता रहे थे कि ऐसे गंडकी रिवर से आए थे और 3 बार, फिर आपने एक गंडकी श्लोक रिवर तो पढ़ दिया बहुत था, पहले था। फिर आपने एक श्लोक सुनाया था। तो जी आपने भगवत गीता का श्लोक बताया था। भगवद गीता का श्लोक तो बताया था मैंने, ये तो बहुत आगे की बात थी, उससे पहले मतलब सॉरी वो बाद की बात, उसके बाद क्या हुआ? माय गॉड, इतना अटेंटिवली सुनते हैं आप लोग। उसके बाद आपने सिर्फ चोरी शुरू कर दी। नहीं ऐसे थोड़ी स्टोरी शुरू कर दो, मेरे को एकदम से कहानी याद आ गई तो मैं कहानी बताने लगा, अब ऐसे थोड़ी होता है कि वो कहानी याद आ गई चलो आपको कहानी बताता हूँ। चलो ठीक है जी, 8:30 होने वाले हैं, मैं एंड करता हूँ क्लास को, ठीक है? हरे कृष्णा। कहानी का जो मैसेज होता है, नहीं राघव? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं पूछा है आपसे, आपको जवाब देना है। आप तो सुन रहे थे कहानी स्टार्टिंग से। प्रभु जी आज मैं थोड़ा लेट हो पाया था। जब आप आए कहानी उसके बाद ही शुरू हुई है। जी मैंने कहानी सुनी है सर। आपको ध्यान में है, आपको ग्रीड के बारे में थोड़ा सा बता रहा था। ये हाँ, ग्रीड के बारे में कुछ बता रहा था आपको कि ग्रीड को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उससे कहानी शुरू करी थी। कुछ याद आया? नेहा कुछ बता रहे थे आप? हाँ जी प्रभु जी, आपने ग्रीड के बारे में बताया था कि क्या बता रहा था ग्रीड के ज्यादा बारे में? कि ग्रीड के चक्कर में कुछ मतलब जो हमें मिलना चाहिए वो भी छूट जाता है। ग्रीड के चक्कर में जो हमको मिलना चाहिए वो भी छूट जाता है। ओके, और कुछ? एक सेकंड रुकिए, आई विल जस्ट कम। प्रभु जी आपने कहा था कि हम ग्रीडीनेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हरे कृष्णा।
मुझे थोड़ा सा कॉल आ रहा है, मेरे को जाना होगा। लेट अस क्विकली रैप थिंग्स फॉर टुडे। कहानी से आगे बढ़ते हैं अभी हम एक बार के लिए। हम डिस्कस कर रहे थे टेक्स्ट बुक्स के बारे में, और मैं आपको वो स्लाइड फिर से दिखाता हूँ, एक सेकंड, जो हमने अभी बनाई थी। जी, तो मैं आपको बता रहा था रेपिटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम, जहाँ से हम स्क्रिप्चर्स के बारे में डिस्कस करने लगे। जैसे हम गीता के वो श्लोक, सॉरी गीता के नहीं, शास्त्र के उस श्लोक के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि रेपिटेशन क्यों जरूरी होता है चीज़ों के लिए। और रेपिटेशन हम लोग टेक्स्ट बुक के माध्यम से कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें रिपीट हो रही हैं बहुत, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमको बताई गई हैं। और जो सब आपने चीज़ें बताई, हमको हमारे एज और लेवल के अकॉर्डिंग नॉलेज मिल रही है, इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है, कुछ डेफिनेशंस मिल रहे हैं, और रीडिंग स्किल डेवलप हो रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है, न्यू आइडियाज और नॉलेज को भी डिस्कस किया जा रहा है, ये सब चीज़ें। तो हमको जब किसी फील्ड के अंदर एडवांस करना होता है, इस चीज़ को समझना होता है अच्छे से, उसके अंदर दिस टेक्स्ट बुक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल डिस्कशंस, जहाँ पे हमको वो करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है और समझना है उसको, तो उसके अंदर हमारे जो वेदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे, का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी लाइफ के अंदर, बिकॉज ये हमको वो सब चीज़ें बता रही हैं, बट अबाउट अ डिफरेंट डायमेंशन, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, सब चीज़ें। और आप देखिए कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से व्यास देव ने, एक ही व्यक्ति ने इतनी सारी टेक्स्ट बुक लिखी, इतने सिस्टमैटिक तरीके से, इतना वास्ट, इतना डिटेल्ड, येट ऑल्सो सो सिंपल, कि हम लोग उसको बहुत आसानी से समझ पाए के बारे में। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब हम नेक्स्ट आइडिया करेंगे, उसके अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे क्या क्या, उसके अंदर हम सारे जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं क्या क्या हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, तो सबके अंदर क्या है, और वो कैसे हमारी लाइफ के अंदर एप्लीकेबल है, उसको हम ना कुछ सिंपल सिंपल स्टोरीज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये समझते हुए कि ऑल्दो वो स्टोरीज इतने समय पहले घटित हो रही थी, बट आज भी हमारी लाइफ के अंदर कितना ज्यादा रेलेवेंट है। सिंपल स्टोरीज और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और साथ साथ हम एक एक हम माइंड मैप सा बनाएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कितने स्क्रिप्चर्स हैं, किसके अंदर क्या क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है इन अ वेरी सिस्टमैटिक फॉर्म। और अगर हम इसको रेगुलर स्टडी, अगर हम इसको वो कर देंगे, शुरू कर देंगे, तो हम बहुत जल्दी एडवांस कर पाएंगे और बहुत जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे। स्पेशली स्क्रिप्चर्स को सीखना समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो हमको ये बता रहे हैं कि हमको कैसे एग्जिस्ट करना है और कैसे ऑपरेट करना है इस वर्ल्ड के अंदर। जैसे हम किसी नए शहर के अंदर जाते हैं, तो हम वहाँ पे मैप ढूंढते हैं ना, मैप देखते हैं ना कि हमको कहाँ जाना है। अभी तो गूगल मैप्स के माध्यम से हम जाते हैं, कहीं पर भी हमको जाना होता है, कैसे भी। तो वैसे ही जब हमको इस वर्ल्ड के अंदर नेविगेट करना है, एग्जिस्ट करना है, सरवाइव करना है, तो जो स्क्रिप्चर्स हैं, दे एक्ट एज अर गूगल मैप्स, एज वेल एज अ फर्स्ट एड किट, सर्वाइवल किट, जो हमको ये सारे प्रिंसिपल्स, तरीके बताता है जिससे हम जी सकते हैं। और एक तरह से अगर मैं इसको गेमिंग के लैंग्वेज में बोलूं, तो चीट कोड्स भी देते हैं स्क्रिप्चर्स, जिसके माध्यम से हम बोनसेस प्राप्त कर सकते हैं एंड जीत सकते हैं आसानी से। दिस इज ऑल, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है, आप, आई डो नॉट सी आप लोगों को कहाँ पर उसमें आते हुए मॉर्निंग जपा के अंदर, एक्सेप्ट कृष्णा एंड राघव, दीपांशी, और यहाँ पे कुछ लोग हो रहे हैं, कभी कभी आस्था और अरमान दिखाई देते हैं मुझे, कब प्राची भी दिखाई देती है। उसके अलावा तो मैं किसी को नहीं देखता चैंटिंग के लिए आते हुए। हाउ मेनी पीपल आर चैंटिंग? कैन यू रेज योर हैंड्स?
ओके, सो दिस पीपल आर चैंटिंग, ठीक है। तो बाकी लोग से मैं बात करता हूँ इसके बारे में। जो लोग चैंटिंग करते हैं, अगर आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले में भी अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं स्कूल कितने बजे जाते हैं आप लोग? व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर स्कूल? 6:30, 7? 7:40 7:40? ओ, फिर तो आपके लिए है ही नहीं। कितना आप फिर 7:20 पे उठते हैं? 7:25 7:25। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था बिफोर दैट, 6 to 7 के बीच में वी कम टुगेदर ऑन जूम एंड वी चैंट। तो आप लोग उठ जाते होंगे, मे बी अगर आप उठ जाते हैं तो उठने के बाद अगर आपको नहाने में बहुत टाइम लगता है तो आप मुंह धो करके ही बैठ जाइए सीधा चैंटिंग करने के लिए। उस समय तो चैंट कर ही सकते हैं सब लोग, 1 or 2 राउंड्स एक साथ। वी चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र। आप सबके पास ये मिल जाएगी, इसको जपमाला बोलते हैं। जपमाला मिल जाएगी घर पे आराम से कहीं पर। जपमाला नहीं है तो आप लोग हैंड्स पर भी कर सकते हैं उसको, या साथ साथ रह करके भी कर सकते हैं। बट इट इज अ रियली गुड प्रैक्टिस, जिसके बारे में हम पिछले 2 सेशन में डिस्कस कर भी चुके हैं, और आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप इसको कर पाएंगे तो सुबह सुबह उठ करके चैंटिंग बस 2 राउंड, टेक्स 15 मिनट्स। 15 मिनट दिन में देना कोई बहुत बड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्या? क्या कर सकते हैं 15 मिनट सुबह? सुबह डिफिकल्ट होगा एक्चुअल में, नहीं? देखो लोग थम्स अप भी दे रहे हैं कि सुबह डिफिकल्ट हो रहा है। हाँ जरा, तो कोशिश कीजिए अगर सुबह आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ही अगर आप सुबह इसको करके जाएंगे ना तो आपको फिर दिन भर काफी अच्छा लगेगा कि आई चैंटेड इन द मॉर्निंग। मैं ऐसे करता था, मैं 11th-12th में जब मैं भी था, तो आई ऑल्सो बिफोर गोइंग टू स्कूल आई यूज टू चैंट 2 राउंड्स एवरी सिंगल डे। प्रभु 12th में जी, जाकर। जी बताओ तब इसका। सैटरडे संडे को भी होता है? सैटरडे संडे भी होता है। सैटरडे संडे को लोग कम आते हैं, जो लोग सोना प्रेफर करते हैं, और सैटरडे संडे को भी होता है। तो फिर मे बी विल गेट टू सी यू टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह देखते हैं, ठीक है? केशव कुछ बोलना चाह रहे हो? प्रभु जी एक्चुअली मुझे एक सजेशन देना है। बताओ। प्रभु जी रोज अगर क्लास 7:30 बजे रखे तो चले? सुबह मतलब रोज चैंटिंग? सेट नहीं, अभी का जो हम लोग क्लास करते हैं 1 घंटे वाली। अच्छा, वो हम एवरी सैटरडे को 7:30 रखें? जी प्रभु। कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 7:30 कर सकते हैं, बताइए। प्रभु जी सुबह ट्यूशन क्लासेस सुबह? रहती। सुबह नहीं, अरे सुबह स्कूल जाना है, ऑफिस जाना होता है शाम को, सैटरडे शाम को। जी जी जी। सैटरडे शाम को 7:30 करने का। हमारा पता है एक हमारे जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे हमारे पुराने बैच से भी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, आप लोग अगर थोड़ा और टाइम निकाल पाएंगे और थोड़ा रेगुलर हो जाएंगे मॉर्निंग जब्बा के अंदर, तो हम आप लोग के लिए ना एक क्लास वीकली भी शुरू कर सकते हैं अलग से, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अलग अलग से। जिसके अंदर हम लोग रीडिंग भी करते हैं, हम लोग कुछ डिबेट्स भी करते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं। जो सैटरडे वाला क्लास हफ्ते में एक क्लास ही होता है, तो उसके अंदर तो हम लोग की बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है जो लर्निंग इनफॉर्मल तरीके से होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है, और जिसके अंदर हम लोग सेशन की पेस पर ना जा करके अपनी पेस पर जाएं, तो हम लोग उसके अंदर और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़े से रेगुलर हो जाएंगे तो हम लोग हफ्ते के अंदर वीकडेज में एक एक दिन कोई क्लास कर सकते हैं आप लोगों का। मे बी से ट्यूसडे आधा घंटा 8 to 8:30 हम लोग एक क्लास कर सकते हैं। आपको पता है कोविड के समय पर हम लोग हर रोज करते थे क्लास, मंडे टू फ्राइडे, कोविड के समय पर।
और अराउंड 25-30 लोग हर रोज आते थे उस समय क्लास में। प्रभु जी नट्स में भी होता रहा है गेस। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो वैसे हम यहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं इस बैच के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो लेट अस ऑब्जर्व फॉर सम मोर टाइम और देखते हैं आप लोग कैसे उसको रिसीव कर रहे हैं। होगा तो फिर हम शुरू कर देंगे जल्दी इसको, और उसमें ज़्यादा अच्छा लर्निंग हो पाता है। ठीक है, तो हम एंड करते हैं अभी क्लास को। हरे कृष्णा। अरे कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन किसी चीज से रिलेटेड, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन है तो वी कैन टेक। आई वुड प्रेफर न्यू स्टूडेंट्स दो। अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। मैं रीता गिनता हूँ। हाँ, विभूति कुछ ना है, बताओ प्रभु विभूति। जी जो आपने भी राधा रमन की डीटी का बारे में बताया था कि वो गंडकी में उनका स्टोन मिलता है, हाँ, वो जिन्हें वो मिला था उनका नाम क्या है और गोपाल वो कौन सी भट्ट सेंचुरी में गोस्वामी, मिला था? 1546 के अंदर। 46 था आज था 1542। 42, 1542 में गंडकी रिवर के अंदर गोपाल भट्ट गोस्वामी, वन ऑफ द 6 गोस्वामी ऑफ वृंदावन, उनको वो डीटी मिला। प्रभु जी थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन किसी का रिलेटेड टू टुडेज क्लास और रिलेटेड टू एनी अदर थिंग जो आपके दिमाग में चल रहा है, या कुछ आपने पढ़ा या कुछ सुना? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बताइए कृष्णा। क्या आप बांके बिहारी जी की स्टोरी बता सकती हो प्लीज? बांके बिहारी जी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। बांके बिहारी जी, हाँ वो पता है कौन थे वो डीटी? वो डिवोटी का नाम क्या था जिनको बांके बिहारी जी के दर्शन हुए थे? माधव। नहीं नहीं, हरिदास उनका नाम था। एंड ही इज लाइक वेरी फेमस। उनका जो विग्रह है वो वहां पर भी मिलता है, निधिवन के अंदर। तो हरिदास जी जो थे, वो ही वॉज लाइक, वो राधा रानी और कृष्ण को अपनी गोद के अंदर बिठा कर के खिलाते थे। वो राधा रानी और कृष्ण को अपने बेटे के समान मानते थे। तो देखिए, अब अलग अलग जगह पे ना अलग अलग स्टोरीज हैं, बट जो स्टोरी, और हर एक स्टोरी ना कहीं सही होती है, ऑल्दो सेम मैच ना खाए। बट जो मैंने सुना था कि क्या होता है कि एक दिन वन डे व्हेन ही गेट्स अप ही सीज कि राधा रानी और कृष्ण जो है दे कंबाइंड इनटू वन फॉर्म। इसलिए आप बांके बिहारी जी को देखोगे तो बांके बिहारी जी को ड्रेस ऐसे किया जाता है, वन साइड इज उनको धोती होता है और एक साइड में साड़ी होता है कभी कभार। तो एंड दैट इज हाउ बांके बिहारी came। बांके बिहारी एक्चुअल में, विहारी का मतलब होता है जो विहार करते हैं, जो एंजॉय करते हैं इन द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन। जैसे हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं बोट फेस्टिवल। कल दिल्ली टेम्पल में बोट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। बोट फेस्टिवल को हिंदी में बोलते हैं नौका विहार उत्सव। विहार करना मतलब जो नौका के अंदर विहार करते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड दैट इज हाउ बिहार गेट्स इट्स नेम, जहाँ पे भगवान एंजॉय करते थे। तो वो विहार, जो बिहारी, जो एंजॉय करने वाले भगवान है वो। अब देखो बाकी सारे भगवान जो है ना, वो बाकी सारे भगवान दे आर डूइंग समथिंग और द अदर। जैसे प्रभुपाद जी कहानी सुनाते हैं एक जर्मन की। एक जर्मन डिवोटी जो था, जर्मन व्यक्ति जो था, इंडिया आया एक बार, और वो प्रभुपाद को आकर के बता रहे हैं कि प्रभुपाद स्वामी जी, आई हैव गॉन टू मेनी डिफरेंट टेम्पल्स ऑल ओवर इंडिया। और जाकर के मैंने जब बहुत सारे टेम्पल्स में देखा, तो कहीं पर मैंने देखा कि कोई तो एक बूढ़े से बाबा जी थे जिनके 4 सर थे, और वो ऐसे कमल के ऊपर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कोई तो वो बड़ी सी जटा वाले कुछ थे, ब्लू कलर का उनका बॉडी था, उनके यहाँ पे त्रिशूल था, यहाँ पे डमरू था, वो भी बैठ करके कुछ मेडिटेशन कर रहे थे। फिर मैंने और जगह देखा, कुछ वो थी, एक लेडी थी जो एक शेर के ऊपर बैठी थी, उन्होंने अपनी जीभ निकाल रखी थी, और उनके हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल था ऐसे, तो उनको देखा मैंने। फिर फाइनली आई वेंट टू अ टेम्पल जहां पे अंदर एक व्यक्ति थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में खड़े थे और ही वॉज प्लेइंग अ फ्लूट। सो आई कंक्लूडेड ही मस्ट बी द सुप्रीम लॉर्ड। कुछ है ही नहीं उनके पास करने को, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो मेरे को लगा भगवान ये होने चाहिए, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं आराम से खड़े हुए। तो दैट इज कृष्णा। और बांका का मतलब होता है जो टेढ़ा होता है। तो भगवान
तीन साइड से टेढ़े हैं, आप देखो अगर उनको ध्यान से, कमर से, चेस्ट से और मुंह से, तीन साइड से भगवान टेढ़े होकर के खड़े होते हैं, इसलिए उनको बांका बोलते हैं, या फिर त्रिभंग ललित फॉर्म होता है उनका। So that is how he gets the name. Hope that Thank you. answers your question. Yes, Prabhuji. Thank you very much. कृष्णा। तपस्या। आप रिपीट करना, प्रभु जी, क्या मेरा- बोला था बांके का मतलब? बांका मतलब होता है जो कर्व्ड होता है तीन साइड से, कर्व्ड जो टेढ़ा होता है उसको बांका बोलते हैं। प्रभु जी, भगवत गीता का मेन पॉइंट क्या है, कहना क्या चाह रहे भगवत गीता का मेन पॉइंट कि उसमें क्या मतलब लाइक जैसे सब लोग भगवत गीता, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोगों ने तो रीड की हुई है, उनके पेरेंट्स ने, और वैसे तो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है इसमें, तो इसमें ऐसा क्या होता है जिससे लोग इतना अट्रैक्शन है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। आप देखो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर पीएचडी करा रही हैं, 5 साल का कोर्स, तो कुछ तो होगा उसके अंदर इंटरेस्टिंग, जो सोचने वाली बात है, पढ़ने समझने वाली बात है। अब मैं आपको एक लाइन में कैसे बता दूं उसको। कृष्णा टुक 575 श्लोकास। अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गीता का जो नॉलेज है ना, कैसे वो सारे शास्त्रों का निचोड़ है। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ मैं आपको एक लाइन में कैसे बताऊं। बट स्टिल आप कह रहे हो तो आपके लेवल पे आकर के एक चीज बता सकता हूँ कि जो गीता से मैसेज देना चाह रहे हैं भगवान, वो है 4.34 आपके लिए, उसको पढ़ लीजिएगा। 4.34 में कृष्णा इज टेलिंग तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तद्दर्शिनः। Just try to approach a spiritual master and render service unto him and inquire submissively, and he will tell you the truth because he has seen it. क्योंकि उन्होंने देखा है, रियलाइज करे, तो वो आपको सत्य बता देंगे क्या है। That is how the spiritual world is. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्क्रिप्चर्स के अंदर एक्चुअल में नॉलेज दे रखा है जिसके माध्यम से हमको बता सकते हैं कि हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं इसको, इस वर्ल्ड को। ये मशीन हमको दे रखा है मैनुअल मैप्स के बारे में। बट मैं आपको ये बता रहा था कि होता क्या है कि हम ग्रीडी हो जाते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं। जहाँ से मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वो राजा वाली और वो व्यक्ति जो भागा था इतना दूर, क्योंकि हम ग्रीडी हो जाते हैं इसलिए हम फंस जाते हैं और हम अच्छे से उसको नेविगेट नहीं कर पाते। तो इसलिए स्क्रिप्चर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि वो हमको सही दिशा दिखा सके, जिससे हम अपने गोल तक पहुंच सकें। मतलब गोल ये है ना कि घर से स्कूल तक पहुंचना, गोल ये थोड़ी है कि पूरे शहर में घूमना। मॉल भी देख करके आएंगे, हॉस्पिटल भी देख करके आएंगे, जेल भी देख करके आएंगे। क्यों जी, हम तो घूमेंगे, है ना, तो घूमने आए हैं। बट वो नहीं होता लाइफ का पर्पस स्कूल जाना होता है। नहीं तो आप घर जाओ, घर से भी डांट पड़ेगी, स्कूल जाओ तो स्कूल वाले भी कहेंगे कि बैग सर के ऊपर उठा करके भागो, धूप में चक्कर काटो। जिस दिन जब घूमने का टाइम है तब घूमो तो समझ भी आता है। आप सब समय घूमते ही रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। केशव, आपका क्वेश्चन। प्रभु जी भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें से 41 श्लोक बोले हैं संजय ने, 83 श्लोक बोले हैं अर्जुन ने, 575 श्लोक बोले हैं कृष्णा ने, 1 श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने। जी प्रभु। ठीक है, और कुछ? सर जी, तो जो स्क्रिप्चर्स के बारे में बता रहे थे, तो आपने जैसे बताया था कि स्क्रिप्चर्स फर्स्ट शीट होती है, तो उसके बाद आपने कुछ और भी बताया था सर, तो प्रोजेक्ट रिपीट कर सकते हैं क्या? मैंने तो बताया था गूगल मैप्स वॉइस होते हैं ब्रेक हो और रहा था। गूगल मैप होता है और सर्वाइवल किट होती है, 2 शब्द का प्रयोग किया था मैंने। गूगल मैप क्या करते हैं, हमको नेविगेट करते हैं सही दिशा, और फर्स्ट एड या सर्वाइवल किट क्या होती है, हमको सर्वाइव करने में हेल्प करती है उस कंडीशन में। ये 2 चीजें बोली थी मैंने। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे ना जब स्क्रिप्चर्स को और समझेंगे, तो आपको और बहुत सारी चीजें आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे मत सोचिए कि अरे ये तो प्रभु जी सोचते होंगे मैं तो बहुत बड़ा डिवोटी हूँ या बहुत बड़ी हूँ और इतने समय से मैं हूँ, तो मेरे को ये नहीं पता अब तक।
क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमको लगता है कि बहुत सिली क्वेश्चन है, बट हमको पूछ लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा डाउट क्लियर हो जाता है, और दूसरा क्या होता है उससे कि हमारे थ्रू और बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सकता है इससे, बहुत सारे लोगों को, है ना। हो सकता है कि आपके लिए वो बहुत छोटा सा डाउट हो और आप एक लाइन में समझ जाओ, बट उसके माध्यम से कितना सारा और डिटेल आपको जानने को मिल सकता है। जैसे अभी बांके बिहारी की स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, तो और कितना कुछ जानने को मिला उसके माध्यम से हमको। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछने इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे समाज का कल्याण होता है। जब सुखदेव गोस्वामी ने जब शौनक आदि ऋषि बैठ करके भागवतम को सुन रहे थे ना, तो उस समय पर शौनक आदि ऋषि क्वेश्चन पूछ रहे थे, और जब ये क्वेश्चन सुनते हैं सूत गोस्वामी, तो सूत गोस्वामी यही चीज बोलते हैं, और सिमिलरली बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। वो बोलते हैं परीक्षित महाराज को, वर्याने शते प्रश्न कृता लोका हृतम निपा आत्मविद सम्मता पुरुषा श्रोतव्यादिशु या परा। वो बोल रहे कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है। आप सिर्फ अपने लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप ऐसा क्वेश्चन पूछो जिससे आपका तो भला हो गई, बट इससे पूरे के पूरे समाज का भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने पूछा है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए हमको। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो जैनात्मा सुप्रसिद्धति। ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपने जिससे भवद्भिर लोक मंगलम, लोक मंगल तो हो गई, और यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो, बिकॉज आपने कृष्ण या भगवान के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो इससे क्या होता है, आत्मा को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए। ठीक है, कृष्णा आपका क्वेश्चन, ये क्लास क्वेश्चन होता कृष्णा है। प्रभु जी, आज मैंने एक टीचर को भगवत गीता गिफ्ट करी, तो उन्होंने बोला वेरी कि नाइस। मैं पढ़ता हूँ भगवत गीता, मेरे पास भी है। बट मैंने जब उनको पूछा कि आपके पास भी एज इट इज है, तो उन्होंने बोला भगवत गीता एज इट इज हो या ना हो, सारी भगवत गीता बोली तो कृष्ण भगवान ने ही है, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा बोल रहे थे। सही बात है। तो उनको मैंने बताया कि कमेंट्रीज अलग अलग आचार्य उन्हें लिखी होती है, सबकी कमेंट्रीज डिफरेंट होती है, और श्रीला प्रभुपाद की बेस्ट है, तो उनको कैसे समझा सकता है कि ये वाली ही पढ़नी चाहिए। हम उनको ये नहीं बता रहे हैं कि प्रभुपाद ये कमेंट्री बेस्ट है। बहुत सारे आचार्य ने कमेंट्री लिखा है जिनसे प्रभुपाद ने रेफर करके लिखा है। प्रभुपाद इज राइटिंग रेफरिंग फ्रॉम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्तिदान महाराज, सबसे रेफर करके लिख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रभुपाद का कमेंट्री बेस्ट है। प्रभुपाद का कमेंट्री इजिली अंडरस्टैंडेबल है हमारे लिए, सबसे इजिली, बिकॉज प्रभुपाद ने कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में लिखा है उसको, मॉडर्न डे टू डे एग्जाम्पल दे करके। आप उनको देखो, अब भगवान ने तो संस्कृत में बोला ना ओरिजिनली, तो फिर संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए हमको। हम पे ट्रांसलेशन भी क्यों पढ़े हिंदी वाला, बट हमको समझ नहीं आता ना संस्कृत, तो इसलिए फिर हमको उसमें करना पड़ता है चीजों को, हमको हिंदी में पढ़ना पड़ता है। बट सिर्फ हिंदी से भी हमको समझ नहीं आता है, इसीलिए हमको कमेंट्री का भी जरूरत है। और जो एज इट इज के अंदर जो वो जैसे गीता प्रेस गोरखपुर का भी है भगवत गीता, बट उसके अंदर कमेंट्रीज नहीं है, उसके अंदर परपट्स नहीं है। तो ये जो है भगवत गीता, इसके अंदर परपट्स हैं बहुत सारे, और उससे बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। साथ साथ आप देखो इसके अंदर अलग अलग जो स्क्रिप्चर्स हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उसके जो वर्सेस है ना, वो भी प्रभुपाद ने कोट कर रखे हैं अलग अलग जगह पर, जिससे आप लिंक्स भी बना सकते हैं और आपको चीजों को समझने में और आसानी हो जाती है। इसीलिए दिस एडिशन इज द मोस्ट वाइडली रेड एडिशन, एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड एडिशन। बहुत सारे रिलीजियस स्टडीज के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस बुक को बहुत प्रेज किया है, इसीलिए एज इट इज पढ़ना इज वन ऑफ द बेस्ट। दैट हेल्प्स यू? यस प्रभु जी, थैंक यू। ओके ग्रेट। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं, मेरे को जाना था, मेरे को 3-4 कॉल आ चुके हैं अभी ऑलरेडी, हम 20 मिनट ओवर टाइम कर चुके हैं। एक कहानी के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, अगर आप मेरे को याद दिलाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो यहीं पे एंड कर देंगे।
क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे और मैं आपको एक कंटेक्स्ट बता भी रहा था। तो पार्वती जी ना एक बार शिव जी से क्वेश्चन पूछती हैं कि मेरे को आपसे, पार्वती जी शिव जी को जाकर के बोलती हैं कि एक ना मुझे आपसे डाउट पूछना है, और बट वो कहती है कि मैं ना एक दुविधा के अंदर हूँ, धर्म संकट है या फिर मॉरल डिलेमा में हूँ। तो शिव जी पूछते हैं क्या मॉरल डिलेमा है? तो वो बोलते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप ये सोचेंगे कि इतनी बड़ी हो गई, इतना समय हो गया, शिव जी यानी मेरी धर्म पत्नी होने के बाद भी इसको कुछ भी नहीं पता, ये क्वेश्चन है पूछने का। इज दिस व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑफ यू? इतना बेकार नॉलेज है तुम्हारा, इतना सभी फेथ नहीं है, ऐसे करे क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो। बट अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछती तो फिर वो जो डाउट है वो मेरे अंदर रह रहा है, और डाउट मेरे अंदर रह रहा है तो फिर मैं बहुत स्ट्रांगली या बहुत अच्छे से स्पिरिचुअलिटी जो भी चीज़ है उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रही। तो डाउट जो है अंदर मेरे को परेशान भी कर रहा है, बट पूछने में भी शर्म आ रही है। तो मैं क्या करूं? मैं पूछूं कि ना पूछूं आपसे? मैं आपसे मदद चाहती हूँ। तो शिव जी बोलते हैं कि मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, उधर मुंह कर लेता हूँ, तुम पूछ लो। और फिर फाइनली पार्वती जी, ऑफ कोर्स शिव जी मजाक कर रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता, पर फाइनली शिव जी उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, यू शुड आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछना ही एक साइन ऑफ इंटेलिजेंस है कि एटलीस्ट यू आर एबल टू थिंक इन अनदर डायरेक्शन। वही व्यक्ति जो दूसरे डायरेक्शन में सोच पाता है ना, वो व्यक्ति क्वेश्चन पूछ पाता है। तो क्वेश्चन पूछने के बारे में शिव जी सिखा रहे हैं। तो उसके बाद पार्वती जी अपना क्वेश्चन पूछती हैं, और उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अगर आप लोग याद दिलाएंगे तो। ठीक है, तो हम एंड करते हैं अभी क्लास को। जी हरे ठीक कृष्णा। है। हाँ जी, वो आपने बोला था ना कि भगवद गीता में 57 श्लोक आ जाए, और उसमें बताया था कि किसने कितने श्लोक बोले हैं, और रिपीट कर सकते हो? 574 श्लोकास कृष्णा ने बोले हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, 41 संजय ने और एक धृतराष्ट्र ने। 574 कृष्णा, 84 अर्जुन, 41 धृतराष्ट्र और 1 श्लोका, नहीं 41 संजय और 1 श्लोका धृतराष्ट्र। ठीक है, इस वजह। ओके, एंड कर रहा हूँ मैं फिर मीटिंग को। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।